हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2023 का पेपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पहले तो बुंदेलखंड की चोटी कौन सी है सबसे बड़ी? सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। वहीं बात करें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या फिर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। कहाँ पे है ये? पंचमढ़ी में। ठीक है। ताप्ती नदी कुल लंबाई कितनी है? ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 724 किलोमीटर और इसका सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो है ताप्ती नदी का महाराष्ट्र में आता है। तो ये मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी मुल्ताई तहसील से निकलती है और एमपी से महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र से गुजरात में नर्मदा नदी का अनुगमन करती हुई समांतर बहती हुई कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में जाती है गुजरात में, अरब सागर में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है? तो सर्वाधिक गर्मी की बात करें तो मई माह में पड़ती है, लेकिन उसके बाद सितंबर अक्टूबर में उमस वाली गर्मी पड़ती है जिसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर बात करें इसकी खदानों की तो बालाघाट जिले में बॉक्साइट की खदानें कौन सी है? बेहर का पठार, तालाबोनी, मालतीगढ़, उसके बाद मुंडी दरार, ये सब इसकी खदानें। देखो मध्य प्रदेश में कोयले की, मैग्नीज की और अलग अलग खनिज की बहुत सारी खदानें हैं। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है कि बॉक्साइट मतलब कि बक्से में बंद है मालती। ठीक है, बक्से में बंद है मालती जो कि मुंडी बाहर कर करके तालाब देख रही है। ठीक है, तो उन सब कोड वर्ड से याद हो जाएगा ये कि बक्से में बंद है मालती और मुंडी बाहर कर करके तालाब देख रही है। तो बाहर से हो जाएगा बेहर और तालाब देख रही से तालाबोनी, मालती से मालतीगढ़ और मुंडी बाहर से मुंडी दरार। ठीक है, तो होप आपको सही लगे तो याद कर लेना इससे। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में और खनिज नीति की बात करें तो 1995 में नीति आई थी और उसका संशोधन आया था नई नीति 2010 में। ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो है वो बैतूल जिले में पाया जाता है। वहीं बात करें तो एकमात्र जिला मंदसौर है जहां पे स्लेट पाया जाता है। स्लेट। मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में आता है? तो जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है उसमें सुहागपुर आता है, सिंगरौली आता है, उमरिया, जोहिला घाटी आती है। तो उसमें से मोहर जो है वो खदान है सिंगरौली कोयला क्षेत्र की। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मोह पानी की बात करें तो ये नरसिंहपुर में है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये मंडला में है। जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र कहाँ पे? मंडला में। गांधी सागर बांध से नहरों का सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1954 में स्थापित की गई थी। ये मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना भी है। तो 1954 में सर्वप्रथम इसे सिंचाई की गई थी। कौन सी नदी पर है ये? चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है। कहाँ पे? मंदसौर में। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगर परियोजना की बात करें तो गांधी सागर परियोजना। अमरकंटक तापविद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में आता है? ये आता है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो क्या जाता है शहडोल में, जो कि अनूपपुर के पास लगता है शहडोल जिला। तो शहडोल जिले में सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो है वो अमरकंटक तापविद्युत केंद्र में कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश
मसाला के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान रहा है? तो मसाले की बात करें तो देश में पहला स्थान रहा है मध्य प्रदेश का मसालों के मामले में 23 चॉइस में, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? अभी मैंने बताया था चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? मंदसौर में है गांधी सागर। वहीं अगर अटल सागर की बात करें तो अटल सागर परियोजना किस पे? शिवपुरी में है, सिंध नदी पर। शिवपुरी सिंध नदी पर। नेक्स्ट आता है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश रहा है, पहला राज्य। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम डिंडोरी में था और ओवरऑल औसतन 236 हमारे पास था घनत्व, और सर्वाधिक जो घनत्व था वो किसका था? भोपाल जिले का। निम्नलिखित में से कौन सा मालवा का लोक नृत्य है? तो मालवा का लोक नृत्य है मटकी। वहीं अगर राई की बात करें तो ये बुंदेलखंड का है। मटकी जो है वो मालवा का है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास राज्यपाल थे 1956 में, ये थे हमारे पास पट्टाभी सीतारामैया, और बहुत ही कम कार्यकाल रहा है, सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका। और इसके बाद आए थे हरिविनायक पाटसकर। तो पहला इनमें से पहला ऑप्शन तो आ जाएगा सेकंड, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? निरंजन वांचू आएंगे या भगवत दयाल शर्मा आएंगे? तो दूसरे नंबर पे आएगा हमारे पास निरंजन नाथ वांचू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भाई महावीर जो है ये तो हमारे पास छत्तीसगढ़ का जब पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, उस समय पे थे ये तो। और भगवत दयाल शर्मा जो है ये हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, हरियाणा के प्रथम सीएम रह चुके हैं। तो यहाँ पे निरंजन नाथ वांचू जो इनकी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था सतना में। हालांकि राज्यपाल बनने के लिए ये कंडीशन है कि जिस राज्य के राज्यपाल बनाए जाएंगे उस राज्य का उनके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। तो इनका जन्म हुआ था निरंजन नाथ वांचू का सतना जिले में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हरिविनायक पाटसकर, उसके बाद निरंजन नाथ वांचू, देन भगवत दयाल शर्मा, और फिर भाई महावीर। मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मिलेट को सुपरफूड के रूप में जाना जाता है, ये सही है। इसमें गेहूं और धान की तुलना में अधिक सिंचाई में पानी की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है क्योंकि कम सिंचाई में इसका काम चल जाता है, तो ये गलत हो गया। तो बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले भी होते हैं ये, और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। और मिलेट क्वीन को सभी जानते हैं, लहरी बाई जो है, इन्होंने जो सुपर फूड है मिलेट फूड, इनको जैसे कोदो कुटकी और ये है, इनके बीज संग्रहण किए हैं, तो इन्होंने बीज बैंक बनाया है लहरी बाई ने। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो कुंजीलाल दुबे का रहा है, कुंजीलाल दुबे का। और सबसे कम बात करें तो वो रहा है तेजलाल टब्रे का, इनका सबसे कम रहा है और इनका सर्वाधिक रहा है। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो है इनका सर्वाधिक रहा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल। मध्य प्रदेश में पैसा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया है? तो पैसा एक्ट जो है वो 1996 का है और 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, और 89 विकास खंडों में इसको लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला, तो अंगूर सबसे ज्यादा मिलते हैं रतलाम में। रतलाम जिला जो है वो काफी फेमस हुआ है, किसके लिए? एक तो अंगूर के लिए, अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है शायद यहाँ पे। उसके बाद बालम ककड़ी
बालम ककड़ी और मालवी गराड़ू को जीआई टैग भी मिला है हाल ही में 2026 में। और रतलामी सेव तो प्रसिद्ध है ही। उसके बाद रतलाम जो है 1934 में पहली चीनी मिल यहाँ पे स्थापित की गई थी, चीनी मिल, जो कि कहाँ पे थी, जावरा में थी। और इसके रतलाम जिले की रियावन लहसुन को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जो है वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया है? तो लोकपथ ऐप है, जो कि सड़क सुविधाओं से संबंधित सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में शासन को समस्याएं बताने के लिए प्रारंभ किया गया है। और सड़क परियोजना से याद आया कि वो है राहवीर योजना 2025 में शुरू की गई है। ये जो भी सड़क दुर्घटना में व्यक्ति मदद करेगा किसी दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की, तो उसको 25,000 रुपये इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। ऐसी योजना शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने जीता था? तो ये जीता था तनुश्री पांडे ने। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का स्थान जो है 118वां रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है? तो पंकज आडवाणी जो है इसमें विजेता रहे हैं। फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसके द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पोर्टल चालू किया गया है। 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था 2024 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? तो द्विदिशात्मक है तो वो है डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी। कीलॉगर क्या है? कीलॉगर दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। कीलॉगर जो है वो दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है। उपयोगकर्ताओं वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इनमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। ये क्या जाती है? वर्चुअल रियलिटी है। ऑप्शन नंबर ए। मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान रिक्त स्थान के रूप में किया जाता है, तो ये EDI के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक इंटरनेट का पता है एवं एक अद्वितीय संख्या है, तो अगर संख्या की बात की जाए तो वो हो जाएगा IP एड्रेस। और URL क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि जैसे लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो इंटरनेट पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसी इंफॉर्मेशन को हमें शो करना है, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा URL। वहीं DNS की बात करें तो जो डोमेन नेम होता है ह्यूमन रीडेबल, उसको IP एड्रेस में चेंज करता है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो उसके लिए होता है डोमेन नेम सिस्टम।
प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के लिए डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये डिजी लॉकर है। तो ये ध्यान रखना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है डिजी लॉकर। इस पे सभी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट और बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होते हैं उसके सभी सर्टिफिकेट एक साथ उपलब्ध यहाँ पे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बूटिंग। ऑप्शन नंबर ए। जब कोई हैकर किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, तो इस परिदृश्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं DOS। ऑप्शन नंबर ए। बाकी फिशिंग और स्नूपिंग ये आ जाता है साइबर क्राइम में, जो कि अननेसेसरी मैसेज वगैरह भेज के किया जाता है, फिशिंग। नेक्स्ट देखिए, किस कल्चरल नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो उज्जैनी भुजंग के पहले हम आते हैं किसके द्वारा कहा जाता है? तो पहले प्रतिहार वंश में महेंद्रपाल के राज में थे राजशेखर। प्रतिहारों के पतन के बाद ये आ गए त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज देव के दरबार में। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे विद्वशाल द्विभंजिका है, उसमें ही इन्होंने उज्जैनी भुजंग कहा है युवराज देव प्रथम को, और मालवा विजेता कहा है। अन्य रचना है इनके काव्य मीमांसा, जो कि अधूरा रह गया है। बाल भारत, बाल रामायण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। और कोकल प्रथम की बात करें इस ऑप्शन में, तो कोकल प्रथम जो है इसका विवाह हुआ था जय शक्ति, चंदेल शासक जो था जय शक्ति, उसकी पुत्री हट्टा, या कहीं कहीं नट्टा भी लिखा होता है, इसे कोकल प्रथम ने विवाह किया था। गांगेय देव जो है ये हारा था परमार वंश के राजा भोज से पराजित हुआ था गांगेय देव, जो कि हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। इसका पुत्र कर्ण। और परमार राजा जो थे राजा भोज, इन्होंने एक तो ये गांगेय देव को हराया था और एक कर्नाटक के तेलप को हराया था, इसीलिए वो कहावत बनी थी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू मीन्स गांगेय और तेली मतलब तेलप। 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो रतौना सत्याग्रह जो है वो सागर जिले में हुआ था। किस कारण हुआ था? ये हुआ था कसाई खाना या कसाई घर स्थापना के चलते ये हमारे पास विद्रोह सामने आया था। इसके तहत 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से पत्रिका प्रसारित होती थी कर्मवीर, जो कि किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रसारित होती थी, और इसको बंद कर दिया गया था। और इसका पुनः प्रसारण कहाँ से किया जाता था? खंडवा से। ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई। इस प्रार्थना को किसने लिखा? शंकर शाह जो थे रघुनाथ शाह के पिता, उन्होंने लिखा था इस कविता को। ये गोंड शासक, और इन्होंने कविता में देवी से प्रार्थना की थी कि ये अंग्रेजों की नींव को उखाड़ फेंकेंगे। इसके चलते इन पे देशद्रोह का आरोप लगाया और दोनों बाप बेटों को तोप से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने इनको जबलपुर में। किस जनजातीय योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया था? तो सीताराम कंवर की बात करें तो ये था हमारे पास भील जनजाति से। खाज्या नायक जो थे वो भीमा नायक के साथी थे। टंट्या भील भील जनजाति से थे। ये सभी निवाड़ क्षेत्र से लड़े थे 1857 की क्रांति, जहाँ पे भीमा नायक जो है वो बड़वानी से लड़े थे। खाज्या नायक इनके साथी थे सेंधवा। तो जो आजीवन कारावास की सजा दी थी वो दी थी भीमा नायक को, और वहां पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। भीमा नायक, जिसको कि निमाड़ का रॉबिनहुड कहते हैं। बाकी टंट्या भील जो है इनकी समाधि है पाताल पानी में।
पाताल पानी में इनकी समाधि है। और भौरकुआ चौराहे का नाम बदल के टंट्या भील चौराहा रख दिया है। और इनको कहते हैं मध्य प्रदेश का रोपन हिट। अगरिया जनजाति अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है? तो अगरिया जनजाति जो है वो गोंड की उपजाति है, जिनके देवता है लोहासुर। तो ये लौह शिल्प का कार्य करते हैं, बैतूल जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से। सुरती क्या है? सुरेती जो है बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है, दीवारों पर बनाया जाता है। सुरेती मुख्य रूप से बुंदेलखंड का है। एक मोरते भित्ति चित्र भी होता है, मोरते, तो ये भी हमारे पास भित्ति चित्र है। एक हमारे पास गोंड जनजाति की नोहडोरा, नोहडोरा जो है ये भी हमारे पास भित्ति चित्रण है। घेला और बीदड़ी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बीदड़ी बोलो या फिर बीदरी। बीदरी पूजा जो है कृषि पूजा है, कृषि पूजा जो कि गोंड जनजाति द्वारा की जाती है ज्येष्ठ माह में। ईश्वर से अच्छी वर्षा और अच्छी कृषि की प्रार्थना की जाती है। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो लाठी और भैंस जो है इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। जीप पर सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, एक था गधा, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शरद जोशी के व्यंग्यकार थे ये। सास बहू या सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महिपाल ने। महिपाल जो है इन्होंने करवाया था इसका निर्माण। वहीं कीर्तिराज की बात करें तो कीर्तिराज ने बनवाया था कक्कनमठ, कक्कनमठ मंदिर मुरैना, कीर्तिराज ने करवाया था। और एक है देवपाल, जिन्होंने 64 योगिनी मंदिर मुरैना, जो कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है, उसको किसने बनवाया था? देवपाल ने बनवाया था। ये सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पे? ग्वालियर में है, जिसको किसने बनवाया था? महिपाल ने बनवाया था। अमृतलाल बेगड़ कौन थे? अमृतलाल बेगड़ जो है चित्रकार के साथ साथ लेखक भी थे, चित्रकार और लेखक। इन्होंने नर्मदा नदी, इनको नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है इनको। इन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जैसे तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम बहुत सुंदर हो। अमृतलाल बेगड़ जी ने कई लेखन कार्य किए हैं नर्मदा नदी से लेकर। ठीक है, अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसी तरह MPPSC के पार्ट ए हमने डिस्कस किए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहां से आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।